सभी को नमस्कार। हमारी कुछ खास चर्चाएं जिनको लेकर के आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया में अभी जो एक ट्रेंड चल रहा है बॉलीवुड में, किस तरह की जो है तो अश्लीलता फैलाई जा रही है। और सोचिए कि आज सोशल मीडिया का दौर है और हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं और बड़े बच्चे भी हो रहे हैं, जो कि आज कहीं ना कहीं पर सोशल मीडिया में हर एक चीज़ देख रहे हैं, चाहे वो अश्लीलता का विषय है या फिर कोई भी ऐसी विसंगति, चाहे राजनीतिक ट्रेंड से लेकर के हर एक चीज़ है। तो सोशल मीडिया में जो एक दौर चल रहा है आज का, तो खास तौर पर आप देख रहे होंगे कि कभी ब्राह्मणों को लेकर के एक बात सामने आती है कि इन्हें भारत छोड़ देना चाहिए, तो कभी अभी हाल फिलहाल जैसे कई सारी पिक्चरें आप देख रहे होंगे वो बॉलीवुड की फिल्में जिनमें सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता का प्रदर्शन किया जाता है। तो क्या ये सारी चीज़ें सही हैं? क्या ये सारी चीज़ों को लेकर के हम घर परिवार में बैठ सकते हैं? तो कहीं ना कहीं पर एक जवाब आता है कि नहीं। तो चलिए, आज हमारे साथ संजय त्रिपाठी जी हैं और संजय त्रिपाठी जी से इन्हीं मुद्दों पर जो है तो आज हम खास चर्चा करते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं संजय जी, क्योंकि कहीं ना कहीं पर ये सारी चीज़ें गलत गतिविधियों के रूप में जो है तो हमारे सामने परोसी जा रही हैं। तो इन गलत गतिविधियों पर रोक कब लगेगी? तो चलिए संजय जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने भी देखा होगा कि आज से 10-15-20 दिन पहले करीब एक सोशल मीडिया में बात चल रही होती है और काफ़ी सारा ट्रोल किया जाता है कि ब्राह्मणों को भारत छोड़ देना चाहिए। तो इस पर आप क्या मानते हैं, क्योंकि आप खुद ही एक ब्राह्मण हैं? आप सभी को मेरा सादर जय श्री राम। इस बारे में राजकुमार भैया, हमारा यही मानना है कि भारत छोड़ने की बात जहाँ तक है तो भारत के हर एक हिस्से में, हर एक कण में को सींचा है ब्राह्मणों ने। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब नालंदा यूनिवर्सिटी जला दी गई थी तब ब्राह्मणों ने ही पूरे वेद शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया था। तो आप ख़त्म करने की जहाँ तक कोशिश करोगे ख़त्म नहीं कर पाओगे। लोग कोशिश में ज़रूर लगे हुए हैं कि किसी भी तरह करके हिंदुत्व को बांटा जाए, जात में, पात में, लेकिन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का सिर्फ एक ही कार्य है, वह हिंदुओं को जोड़ना। और इनकी लाख कोशिशों को भी हम नाकाम कर देंगे। सक्षम है हम, इतने ब्राह्मण इतने सक्षम है कि इनकी लाख कितनी भी कोशिशें कर रही है हमें तोड़ने की आपस में, लेकिन हम आपस में टूटने वाले नहीं और इन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलता रहेगा, जैसे अभी मिला इन्हें। जी राजकुमार भैया, दूसरा एक और टॉपिक चल रहा है सोशल मीडिया में, अभी आप देख रहे होंगे 2-3 दिनों से, कि अश्लीलता को लेकर के खासतौर पर दीपिका पादुकोण जी की एक पोस्ट आ रही होती है। उसमें एक गाना है ना, कोई बेशरम रंग करके, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये किसी हद तक सही? क्योंकि बॉलीवुड में देखा जा रहा है कि कई सारे, क्योंकि फिल्में साउथ वाले भी बनाते हैं लेकिन उनमें इतनी अश्लीलता नहीं होती है, कहीं ना कहीं पर जो है तो हमारे देश की संस्कृति को लेकर के चलो, लेकिन बॉलीवुड में ऐसा क्या है? बॉलीवुड का मेन मोटो ही है भारतीय संस्कृति को क्षति पहुंचाना, ख़त्म करना। उसके लिए इनसे जो भी हो पाता है ना, ये वो करते रहते हैं लगातार। जैसे पिछले टाइम पे 3 इडियट आई थी और ओ माय गॉड आई थी। तो लगातार जो भी, मतलब जैसे भी इनसे बन पाता है कि भगवानों को कैसे नीचा दिखाया जाए, सनातन संस्कृति का कैसे अपमान किया जाए, ये सब बेहतर तरीके से इन्हें जानकारी है। लेकिन लगातार इनके प्रयासों को विफलता ही प्राप्त हो रही है। प्रयास तो बहुत तेज चल रहे हैं हिंदुओं को बांटने के, अलग अलग करने के, जात पात में बांटने के, लेकिन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हमेशा इस कार्य में तत्पर रहा है कि टूटने नहीं देंगे हिंदुओं को। और ये जो बॉलीवुड का है, ये तो पूरा एकदम प्लानिंग के तहत पूरे कार्य किए जा रहे हैं। जैसे आप देखिए, बॉलीवुड में स्कूल का जब सीन आएगा तो वहाँ पे भी प्यार, इश्क, मोहब्बत दिखाई जाती है। फिर जैसे कॉलेज का टाइम आएगा, उसमें भी टोटल प्यार, इश्क, मोहब्बत दिखाया जाता है। मतलब कॉलेज का और कॉलेज स्कूल तक पहुँच गई है इनकी दरिंदगी जो है। तो मिला के शिक्षा व्यवस्था को भी कहीं ना कहीं पर चौपट करने का, और ये सारी चीज़ें अब स्कूल शिक्षा की उस मंदिर तक पहुँच चुकी है। जड़ में घुसेड़ दिया इन्होंने, जड़ में ही, युवाओं की जड़ में ही घुसेड़ दी है अश्लीलता इन्होंने, क्योंकि स्कूलों से ही शुरू कर दे रहे हैं ये। अब जो कढ़ाई, जो स्ट्रिक्ट पहले रहती थी स्कूलों में, वो आजकल नहीं देखने को मिलती है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे फ़ोन लेके जा रहे हैं स्कूल, फ़ोन में पढ़ाई होनी है, लेकिन कोई प्रतिबंध नहीं है कि कितना इसको यूज़ करना और कितना इसका, मतलब जितना अच्छा उसका उपयोग है उतना अच्छा दुरुपयोग भी है। आज वर्तमान की स्थिति में इसका असर क्या हो रहा है, थोड़ा सा इस पर भी फोकस करें। असर तो बहुत बुरा हो रहा है राजकुमार भैया। जैसे आप मान लीजिए कि एक बच्चा जा रहा है स्कूल पढ़ने, है ना, अब उसको पढ़ाई करना है, लेकिन वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर मिल रहा है वो पूरा प्यार, इश्क, मोहब्बत वाला मिल रहा है, ना कि पढ़ाई वाला। तो इसमें तो जब भी ये जड़ी अपनी खराब हो जाएगी तो ऊपर आने तक आते जो भी फल लगेंगे उसमें वो सब डिस्टर्ब भी हो जाएंगे। मतलब बच्चों के एजुकेशन के साथ ही खिलवाड़ कर रहा है बॉलीवुड। पढ़े ना, अश्लीलता में आए, प्यार, इश्क, मोहब्बत चलती रहे और हो गया, लड़के बच्चे बर्बाद होते रहे। भारत को तोड़ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, प्लान है ये।
कि अश्लीलता को इस हद तक दिखा दो कि हिंदू सनातनी अपने आप शर्मिंदगी महसूस करे अपने आप को हिंदू कहने में। लेकिन हम लोग सब गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, और जहाँ तक हो सकेगा ऊपर तक आवाज़ पहुँचाई जाएगी कि अश्लीलताओं को बंद किया जाए, ताकि हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता की जो पहचान है उसको हम दोबारा स्थापित कर सकें। और मैं बताना चाहूँगा उन लोगों को जो लगातार ये कोशिश करते रहते हैं हिंदुत्व को तोड़ने की, जाति पातें बांटने की, तो ये उनकी लाख कोशिश करने के बाद भी वो सफल नहीं हो सकते हैं। जी राजकुमार भैया। चलिए, बहुत अच्छा संजय जी। और इसके साथ जो है तो अगली बार हमारे पास कुछ नया होगा, कुछ नए टॉपिक्स होंगे, क्योंकि आज कहीं ना कहीं पर सोशल मीडिया के जिस ट्रेंड की मैं बात कर रहा था वाकई में जो है तो इतना घिनौनी हरकतें होने लग गई हैं, जहाँ पर आज चाहे स्कूल की बात करें चाहे किसी सड़क की बात करें, आज हम देखते हैं कि स्कूल कॉलेज से बच्चे निकल रहे होते हैं, कहीं ना कहीं पर देखने को मिलता है कि मोबाइल पर दनादन लगे होते हैं। माँ बाप भी प्रतिबंध नहीं लगा पा रहे हैं, और ना ही हमारे स्कूल के ना तो टीचर्स और ना ही शिक्षा देने वाले वो शिक्षक जो कि बच्चों को शोध लेकर के जा सकें। तो कहीं ना कहीं पर एक खुली छूट का नतीजा है, या फिर ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं पर सरकार की इस बीच में लापरवाही है। क्योंकि ऐसी अगर फिल्में आ रही हैं, आप देख लीजिए आप सोशल मीडिया वेब सीरीज़ से लेकर के, क्योंकि वेब सीरीज़ में भी आप देख रहे हैं कि आप खुले तौर पर अश्लीलता, पहले तो कुछ कम हद तक जो है तो देखा जाता था कि सिर्फ कुछ कपड़े कम होते थे, आज तो पूरे कपड़े ही ख़त्म कर दिए गए। तो मैंने बताया भैया आपको कि इनका पूरा मोटिव यही है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति को कैसे ख़त्म किया जाए। उसके लिए इनको जो भी पैतरे आजमाने पड़ते हैं बॉलीवुड के अंदर वो सब अपनाते रहते हैं, और इनका टारगेट पेन हिंदुत्व रहता है। और आप देखेंगे और किसी धर्म जाति के ऊपर ये पिक्चर नहीं बना सकते, देखिए आप, और किसी को अश्लीलता के बीच में नहीं ला सकते, बस उठाया और हिंदुत्व को जोड़ दिया। तो बॉलीवुड पे तो बैन होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इनकी जो भी पिक्चरें आती हैं, फिल्में आती हैं, वो सब अश्लीलता से भरी होती हैं। 100 में 90% मूवियाँ सिर्फ प्यार इश्क मोहब्बत की ही होती हैं, जिससे हमारी युवा पीढ़ी का अच्छा खासा बर्बाद होती है। मतलब होता क्या है कि जब एक हीरोइन, जो जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, जब एक हीरोइन कम कपड़ों में बाहर निकलती है तो उसके साथ 1-4 की गार्ड होती है। और आज के टाइम पे ऐसा हो गया कि उसी चीज़ को रियल लाइफ समझने लग गया इंसान। लोग, हमारे युवा पीढ़ी रियल लाइफ को रियल लाइफ समझने लग गई है, जबकि दोनों में बहुत फ़र्क है राजकुमार भैया। वो सिर्फ रियल लाइफ है, और आप और हम जो जीते हैं ये रियल लाइफ है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन इनका मोटिवेशन ऐसा होता है, इनकी क्रिएटिविटी ऐसी होती है फिल्मों की कि लोग आकर्षित हो जाते हैं, युवा आकर्षित हो जाता है। इसी से हम लोगों को इनको बचाना है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि ठोस से ठोस कदम जरूर उठाना चाहिए बॉलीवुड के ऊपर, ताकि हिंदुत्व के नाम से इन्हें डर लगना चाहिए थोड़ा बहुत, कि हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, सही है गलत है, भगवा रंग का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, कैसे करना है, इनको तमीज़ होनी चाहिए। और अगर तमीज़ नहीं है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इनको तमीज़ जरूर सिखाएगा एक दिन। तो अब धीरे धीरे करके कहानी ये है कि फैशन से लेकर के पैशन तक का पूरा एक जो सफ़र होता है वो कहीं ना कहीं पर अश्लीलता से भरा होता है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बच्चे जो है तो, जैसा हमारे संजय भाई ने कहा कि रियल लाइफ और इधर रियल लाइफ, तो कहीं ना कहीं पर प्रभावित आज होने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है वो जो है तो कहीं ना कहीं पर इसमें धीरे धीरे करके इस तरह इंक्लूड होती जा रही है, जहाँ पर इस पर रोकथाम लगाने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं पर जो है तो कमियाँ हम में भी है, क्योंकि हम अपने बच्चों पर हो सकता है कि ध्यान ना दे पा रहे हों। क्योंकि आज देखिए सोशल मीडिया ट्रेंड में जो है तो हर दिन सिर्फ एक बात सामने आ रही होती है, जिसको देखो रील्स, जहाँ पर जो है तो एक समय होता था जब हमारे देश से वैज्ञानिक निकलते थे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करते थे। आज वो धीरे धीरे वो ग्राफ निचले स्तर की ओर है, जब अच्छी चीज़ें हमारे साथ हो सकें। तो ये तो हालांकि चर्चा का विषय है, क्योंकि इसके आगे भी बहुत कुछ चलना है। तो चलिए, और एक और भी अहम सवाल जो हमारे सामने आज घूम फिर रहा है कहीं ना कहीं पर, आप देख रहे होंगे कि एक तरफ सरकार, और सरकार के साथ मैं कहूँगा कि हमारी पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि उमा भारती जी, जिन्होंने नशे को लेकर के पहले भी एक आंदोलन छेड़ा था, और इस नशे को लेकर के संजय जी से भी मैं जानना चाहूँगा 2 शब्द इनसे कि खास तौर पर आज युवा पीढ़ी जिस ओर जा रही है, और एक तरफ नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है और दूसरी तरफ खुलेआम जो है तो कहीं ना कहीं पर लाइसेंस दिया जा रहा है उसी नशे को बढ़ावा देने के लिए। क्या कहते हैं आप संजय जी? भैया देखिए, अगर नशा मुक्त करना है तो पहले तो अपने को जड़ में ही ख़त्म करना पड़ेगा, जड़ को ही। बाकी तो सब आडंबर चल रहा है। एक तरफ नशा बेचते हैं, बिकवाते हैं, शासन प्रशासन ही तो नशा बिकवाता है।
और दूसरी तरफ फिर ये आडंबर करते नशा मुक्ति केंद्र का। सोचने वाली बात ये है भैया कि जब एक बच्चा अपने माँ बाप की नहीं सुनता, नशे की बात जहाँ पे आती है, माँ बाप समझाते रहते हैं और वो नहीं समझता है, हुआ है ऐसा, देखा है हमने। और तो हमारे आपके माइक में चिल्लाने से या रैली निकालने से, नशा मुक्ति केंद्र खोलने से ऐसे कैसे हो पाएगा? नशा मुक्ति हो ही नहीं सकती है। ये तो सिर्फ आडंबर है कि हम 50-100 लोगों को लेके निकल जा रहे हैं और नशा मुक्ति के बारे में बोल रहे हैं। पहले सोचने वाली बात है कि जब बच्चा अपने घर की नहीं सुन रहा, माँ बाप की नहीं सुन रहा, तो आपके माइक में बोलने से और मेरे माइक में बोलने से कैसे सुनेगा वो? सीधी सी बात ये है। और फिर इसका एक बहुत बड़ा रैकेट चलता है, राजस्व जाता है इससे, अवैध पैकारियाँ जो चलती रहती हैं, कई सारे काम हैं ऐसे जो चलते रहते हैं जिस पे अंकुश बिल्कुल नहीं लग पाता है। जी राजकुमार भैया, ये जो नशे वाली बात है, ये भी कहीं ना कहीं पर सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो चुका है। आज आप देख रहे होंगे कि जो दबिश थी लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर एक डर होता था, वो डर आज खत्म है। डर खत्म होने के साथ फिल्मों में जिस तरह की शूटिंग में दिखाया जाता है, लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं खुले तौर पर, और एक तरफ एडवर्टाइजमेंट चल रहा होता है कि नशा करने से जो है तो ऐसा हो सकता है। राजकुमार भैया कि क्या है, नशे की भी कैटेगरी तय कर दी है समाज ने। अगर आप महंगी दारू पी रहे हैं तो आप एक रेपुटेटेड इंसान हैं, उससे कम में आएंगे तो कम वैल्यू, जितनी कम सस्ती दारू पीते जाओगे आप उतनी वैल्यू गिरती जाएगी, और जितनी आप महंगी दारू पिएंगे तो लोगों के बीच चर्चा होगी कि अच्छा वो इतनी महंगी दारू पीता है, मतलब तो सम्मानित इंसान है। इसमें भी जो है तो सम्मान और बिल्कुल बिल्कुल रेपुटेशन छिपी होगी। हाँ, reputation। चलिए ठीक है संजय जी, और इसके साथ जो है तो मैं विराम देना चाहूँगा, क्योंकि ये चर्चाएं जो है तो हमारी लगातार चलती रहेंगी, और धीरे धीरे जो समय का पहिया है, वक्त जो चल रहा है, वर्तमान की स्थितियां भी हम सब कुछ सामने देख रहे होते हैं। तो चलिए इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद। जय श्री राम।